आज भाई हम अपने स्टूडियो के लिए काफ़ी भारी सामान लाए हैं। साथ में हम ले आए हैं ये एक बहुत बड़ा बॉक्स। तो ये जो दो आइटम हैं इसके अंदर बड़ी ही यूज़फुल चीज़ें हैं एक YouTube क्रिएटर के स्टूडियो के लिए। हमारे चैनल पे भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज भी हुई हैं, अलग अलग जगहों पे वीडियोस बनाई गई हैं। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक दीवार जो आप पीछे देखते हैं इसको हमने बड़े आम तरीके से सजाया है, जुगाड़ करके सजाया था। बट अब हमने क्या सोचा है कि एक प्रोफेशनल तरीके से जो एक क्रिएटर के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें उनको यूज़ किया जाए और अपनी जो सामने वाली दीवार है इसको सजाया जाए। बातचीत बहुत हो गई है, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। ये हमने मंगाया है पेपर बैकड्रॉप। पेपर बैकड्रॉप एक तरीके से बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया जाता है, फिल्म मेकिंग में यूज़ किया जाता है इसको, फोटोग्राफी में भी होता है, वीडियोस बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो हम भाई वीडियो बनाते हैं, हम क्यों ना यूज़ करें। तो हमने इसे मंगाया कहाँ से, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर बैकड्रॉप्स आपको कहाँ से लेने हैं। देखिए आपको कहीं नहीं जाना है, जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए पेपर बैकड्रॉप्स। सामने आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी, ये है studiobackdrops.com। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे अंदर के कोई भी हाथ नहीं मिले हुए इनके साथ, और हम इसका जस्ट रिव्यू करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जस्ट आप सर्च कीजिए स्टूडियो बैकड्रॉप्स की साइट को और इसकी साइट पे जाने के बाद आपको ये बैकड्रॉप्स मिलेंगे बहुत सारे ब्रांड्स के। एक आता है सैवेज का सीमलेस पेपर, और ये जो हमारे पास है ये इंडस पेपर बैकड्रॉप है। इंडस का बेसिकली क्या था, इसका जीएसएम ज्यादा था, 185 जीएसएम का था ये, और जो सैवेज का सीमलेस पेपर बैकड्रॉप आता है उसका शायद 145 जीएसएम रहता है। तो हमने कहा भाई सबसे भारी मोटा पेपर हम मंगाएंगे भाई, कोई रिस्क नहीं लेंगे हम, नॉट रिस्क इट्स रिस्क। तो चलिए बातचीत बहुत हो गई, पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ, आपको क्या क्या चीजें चाहिए। इस बॉक्स में क्या क्या सामग्री आई है इसको हमने अनबॉक्स कर लिया था, आपको दिखाते हैं। देखिए एक तो ये बॉक्स आया है, इसको हम कहते हैं चेन पुली सिस्टम। ये जो चेन पुली की सामग्री है ये आपके पेपर बैकड्रॉप को ऊपर नीचे करने के लिए यूज होती है। ये हमारे पास मैनुअल चेन पुली सिस्टम है। एक इसका आता है मोटराइज वाला वेरिएंट, वो थोड़ी सी महंगी बातचीत है, इतना हमें ज़रूरत नहीं है, 20-25 हज़ार की आती है वो। तो देखिए एक तो ये हो गई। ये हमारे पास रोप एक है येलो कलर की, ये हमने खोल ली है, और देखिए ऐसी 3 आई हैं क्योंकि इसमें 3 रॉड लग जाती हैं इस चेन पुली में। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये 3 हमारे पास रोप हो गई। ये आपकी यूज़र मैनुअल, ये हमारे पास यूज़र मैनुअल है, ये स्टूडियो बैकड्रॉप से हमने मंगाई थी। सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, कैसे इंस्टॉल करना है सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं ये हैं मेटल के हुक्स। इनके ऊपर आपकी जो पेपर बैकड्रॉप की रॉड होती है उसको आप प्लेस करते हैं। तो ऐसे 2 हुक हैं, आपकी वॉल माउंट आप जब करेंगे इसको तो ऐसे ये दीवार पे लग जाएगा। सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, अभी जस्ट मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ। इसे कहते हैं एक्सपेंशन स्टिक्स। जो आपके मेटल के पाइप्स होंगे हॉलो, उसके अंदर ये चली जाती है। ये आपको मिलेंगे 3 सेट, 2 ये हो गए एंड 2 ये हो गए। ये हमारे पास वेट्स हैं, ये काफी भारी हैं, इनका क्या यूज है आपको लास्ट में बताएंगे। सो ये टोटल बॉक्स के कंटेंट हैं जो मैनुअल चेन पुली सिस्टम आप परचेज करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है पेपर बैकड्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अब यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं और चलते हैं उस दीवार पे जहाँ पे सारी चीजें इंस्टॉल करनी है। तो ये हमारे पास स्टूडियो की वॉल है जिसे हमें सजाना है पेपर बैकड्रॉप के साथ। अभी इसके ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शंस थे हमारे पास इसको सही करने के, बट हमने सोचा भाई पेपर बैकड्रॉप यूज करेंगे क्योंकि उसका जो एक स्टूडियो वाला फील आता है वीडियोस में वो नेक्स्ट लेवल का होता है। इसके ऊपर हम थंबनेल भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं मिलेगी इंडिया में। तो हमने सोचा हम क्यों ना इसकी सारी चीजें आपको बताएं इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है हमारे पास पेपर बैकड्रॉप, इंडस पेपर्स की तरफ से ये आता है। आपको सैवेज का सीमलेस पेपर बैकड्रॉप भी मिल जाएगा, बट हमने ये वाला मंगाया है। एंड ये 9 फीट का रोल है क्योंकि हमारी जो वॉल का साइज है वो 12 फीट है, तो हम यहाँ पे 9 फीट का रोल यूज करेंगे। और देखिए काफी भारी भी है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है भाई ये जी। अब ऐसे पाइप की जरूरत भी आपको पड़ेगी। ये 10 फीट का स्टेनलेस स्टील का पाइप है जो 2 इंच के डायमीटर के साथ आता है। ये आपको ऑफलाइन मार्केट से खरीदना है क्योंकि अमेजॉन के ऊपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। स्टूडियो बैकड्रॉप्स की साइट से अगर आप इसको ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे 2500 रुपए का मिलता है, और वो भी आउट ऑफ स्टॉक है अभी। और ऑफलाइन से अगर आप लेंगे ये तो आपको 500-600 रुपए का मिल जाएगा। अब ये डालना इसलिए जरूरी है ताकि जो आपका पेपर बैकड्रॉप का रोल है वो बीच से बेंड ना हो, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप उसके अंदर ये पाइप डाल देंगे। और इनके मैनुअल के अंदर भी मेंशन्ड है कि आपको एक एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील का पाइप लेना है। चलिए काफी ज्ञान दे दिया मैंने आपको, शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास पेपर रोल और ये पूरा पैकिंग में आया है। कलर की बात करें तो हमने मंगाया है प्लेटिनम। काफी सारे कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं इंडस पेपर्स में। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये 185 जीएसएम का है। ये आप देख सकते हैं कितना थिक ये पेपर है। और इसके अंदर ये जो आपको गत्ते का एक रोल दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर आपको ये मेटल का पाइप डालना है, ये स्टेनलेस स्टील वाला। इसका डायमीटर भी लगभग 2 इंच है, तो 2 इंच का पाइप आपका इसके अंदर चला जाएगा। एंड ये है हमारी वॉल, इसके ऊपर से हम इसको लगाएंगे। ऊपर हमारी फॉल सीलिंग हो रखी है और एकदम टॉप से लगाएंगे। साइड की टाइल्स थोड़ी सी छोड़ देंगे, सेंटर से लगाएंगे 9 फीट के रोल को। सबसे पहले हमें लगाना है अपनी वॉल में इन हुक को। ये हमारे पास स्टड्स आए बॉक्स के साथ, इनको यूज करके हमें लगाना है।
तो अभी यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। इस साइड आप देखिए यहाँ पे हुक लगेगा और इस तरफ हमने हुक लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं इधर हमने लगा दिया है। सेम तरीके से हमें ये सेकंड हुक भी लगाना है। इसमें जो आपको फास्टनर मिलते हैं कि टोटल बॉक्स में हमें मिले हैं 8, जबकि ये होने चाहिए थे 10 छेद के हिसाब से। दो नीचे की तरफ हैं, एक सेंटर में है। ये बड़ी आसानी से अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आपको इन्हें कसना होता है। ये जो 10 नंबर की चाबी होती है, ये जो हमारे पास एक्सपेंशन स्टिक है, इसके पीछे आपको मिलता है ये रोटेटिंग व्हील। तो ये जो हमारा प्लास्टिक वाला ये एरिया है स्टिक का, ये ऐसे एक्सपेंड होता है। अब ये जब एक्सपेंड होगा तो जो हमारी मेटल की ये जो पाइप है स्टेनलेस स्टील वाली, ये उसमें टाइट हो जाएगा एकदम जब आप इसको अंदर डालेंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा रोलर घूमता है, इसमें हमारी रोप लगती है। अब इसको हमें लगाना है इसके अंदर स्टेनलेस स्टील पाइप में। तो ये जो हमारा पाइप है इसमें ये ऐसे जाएगा अंदर जाने के बाद ये पूरा अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, इसे घुमाना है। जब आप इसे ऐसे घुमाएंगे तो ये एक्सपेंड होगा अंदर और ये एकदम टाइट हो जाएगा। ये काम आपको करना है। ये जो हमारे पास एक्सपेंशन स्टिक है, इसको हम पाइप के दूसरे एंड पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको रोप का सिस्टम नहीं मिलता है क्योंकि चेन पुली का सिस्टम एक साइड से ही चलता है। तो ये अंदर डालेंगे, इसको भी टाइट करिए। ये जो आपको गैप दिख रहा है बीच का, लगभग 1 इंच का हमने छोड़ दिया है। सारे सिस्टम हमने कर लिए हैं, दीवारों में छेद हुए सब कुछ हो गया है। अब ये जो हमारी मेटल का पाइप है स्टेनलेस स्टील वाला, अब इसको हमें डालना है अपने इस पेपर रोल के अंदर। ठीक है, पेपर ड्रॉप के केस में थोड़ा लफड़ा होता है क्योंकि जो डायमीटर होता है रोल का, ये 2 इंच का होता है। अब आपको मार्केट के अंदर जाना होता है, 2 इंच के डायमीटर से कम का ढूंढना होता है, यानी कि 1.9 के आसपास उसका डायमीटर होना चाहिए। और ये जो आपकी एक्सपेंशन स्टिक है, इसका डायमीटर इस मेटल के पाइप से कम होना चाहिए और इन दोनों के बीच का फासला बहुत कम होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। तो आपको 2 ही इंच का मिलेगा पाइप, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो या एल्यूमिनियम हो। अब उसे आपको थोड़ी सी मेहनत करके इस पेपर रोल के अंदर डालना है। अब मेहनत को थोड़ा सा आसान करेंगे इस डर्मीकूल पाउडर की मदद से। ये जो पाउडर है ये हम पूरा अपना पाइप पे डाल देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ना मोशन आ जाएगा। हमने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जो हमारी रॉड है सबसे ऊपर वाले स्लॉट में लगाएंगे हम। ये जो हमारा स्टैंड होता है, यहाँ पे एक नॉब होता है, उसे हमें टाइट करना होता है। और देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लूज़ करते हैं, ये लॉक आपको मिलता है, इसको आपको टाइट कर देना है ताकि ये यहाँ से हिले ना। इसको यहाँ से हम लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद ये हमारा पाइप फ्री हो जाता है और इसको इसमें लगाइए। लगाने के बाद इसको टाइट करिए और ये हमारा व्हील है, इससे हमारा जो एक्सटेंशन की रॉड है वो अंदर जाती है। तो अभी एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो गया है हमारा मेटल का पाइप। स्टेनलेस स्टील का मार्केट से लाए थे हम। और ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा इंडिया में, चुपचाप से बस लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। ये पीछे की बातचीत नहीं दिखाई है। तो हमारी कोशिश है कि हम हर एक चीज़ आपको बताएं। अब इतनी चीज़ आपने देख ली, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम पेपर बैकड्रॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोप का सिस्टम है। ये रोप आपकी जो प्लास्टिक की मिलती है, उसे आपको इस व्हील के ऊपर बिठाना है। ये पूरा व्हील है प्लास्टिक का। तो ये जो आपका व्हील है प्लास्टिक वाला, इसे आपको पीछे से डालना है अपनी रोप को और आप आगे से इसको घुमाएंगे ऐसे करके, तो ये आपकी रोप सेट हो जाएगी इसमें। फिर आगे से इसको खींच लीजिएगा ऐसे नीचे की तरफ, तो आपकी पूरी रोप नीचे चली जाएगी, बराबर हो जाएगी। सो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो रोप है नीचे की तरफ आ गई है और ये हमने इतनी हाइट से लगाया इसलिए यहाँ तक आई, वरना ये और नीचे भी जा सकती है अगर आप इसकी हाइट को कम कर देंगे। ये डेड वेट्स भी जो आपको मिले थे टायर जैसे, अब इनको आपको यहाँ लगाना है। ये जो आपका एक साइड है, इसको डालिए इसके अंदर, तो अंदर डालिए और ऐसे लाइए। अब ये जो रोप है आपकी प्लास्टिक वाली, ये कनेक्ट हो जाती हैं। अब इसको आपको इस एंगल से डालना है कि ये सीधा इसके अंदर जाएगा और इसे आपको साइड से ही डालना है, सामने से मत डालिएगा वरना प्लास्टिक का लॉक है टूट जाएगा। तो अभी हमारे प्लान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और ये चीज़ें होती हैं जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल वगैरह करते हैं पहली बार। तो पेपर बैकड्रॉप को हम पहली बार इंस्टॉल कर रहे थे, हमने सोचा कि ये जो स्टील का पाइप है ये हमारे गत्ते के अंदर घुस जाएगा। थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा ठोक के डाल लेंगे। अब ठोक भी रहे थे हम, तो वो हम फेल हो गए एक तरीके से। आधे से ज़्यादा पाइप चला गया, उसके बाद वो जा ही नहीं रहा, वो इतना टाइट हो गया क्योंकि गत्ता भी ये चिकना नहीं है। ये देखिए आप, इसमें आपका पाइप रोल होके आता है और एकदम टाइट हो गया। फिर लास्ट में ये मुड़ गया, टूट गया, दीवार में देखिए सब क्या काम हो गया। तो लास्ट में फिर हमने कहा भाई इसको बाहर निकाल लो। फिर इसको ग्राइंडर से काट के पाइप के मुंह को सीधा किया क्योंकि ठोक के वो भी ख़राब हो गया था। और ये आप देख सकते हैं इसकी ये असर हो गया था ठोक ठोक के पाइप को। फिर हमने इसे ग्राइंडर से काट दिया और ये गत्ता भी हमने हटा दिया। अब हमने क्या किया, जो हमारा इसमें पेपर था बैकड्रॉप 35 फीट के आसपास, उसको दोबारा हमने पूरा खोल लिया और दोबारा से रोल करके उधर वो बेड पे सो रहा है अभी। ठीक है, अब उसको रोल को हम इस स्टेनलेस पाइप के ऊपर डायरेक्ट दोबारा से रोल करेंगे। गत्ते का सिस्टम हम ख़त्म कर देंगे। हमारा वैसे पहला प्लान यही था कि हम ये कर लें,
हमने कहा क्या चीरा फाड़ी करनी है, घुस रहा है तो जाने दो, फिर नहीं घुस रहा तो फिर करना पड़ेगा। तो अभी हम इसके ऊपर दोबारा पेपर को रोल करते हैं और फिर इसको टांग देते हैं। फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपना बैकड्रॉप लगा दिया है, जिसको हम पेपर बैकड्रॉप कहते हैं। और कैमरे के अंदर आपको ये एकदम सीधा दिखाई दे रहा होगा। प्रोडक्ट में कोई हमें शिकायत नहीं है, पूरा हमने इसको लपेट दिया अपने स्टील के पाइप के ऊपर और बीच का गत्ता ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है जी, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये 9 फीट का है और रॉड हमारी थी 10 फीट के आसपास, तो आपको ऊपर थोड़ी सी जगह दिख रही होगी। तो ये हमारा पूरा चेन पुली का सिस्टम है और इसको अगर हमें नीचे ऊपर करना हो, देखिए इसकी ये लेंथ है, अभी ये 9 फीट चौड़ा है और पूरा रोल हो गया है। और ये देखिए ये इस तरीके से पूरा ऊपर हो जाता है और इसको मैं पूरा टॉप पे ले जा सकता हूँ। ये देखिए, अब वापस लाना हो तो वापस इधर कर लीजिए। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है और अब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज़ है। तो ये हमारे पास अभी 2 रॉड का सामान बच गया है, यानी कि अभी आप इसमें 2 पेपर बैकड्रॉप और यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखिए, ये 2 हुक में अभी जगह बची है, वहाँ पे हम इसमें लगा देंगे 2 रॉड और फ्यूचर में। अभी तो एक से हमारा काम चल रहा है। अब आप ये कलर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये है प्लेटिनम वाइट। इंडस पेपर्स में बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं। अगर आप सैवेज का सीमलेस पेपर देखेंगे तो वहाँ पे वाइट के अंदर ज़्यादा कलर ऑप्शंस नहीं है। और अगर आपको इसके ऊपर RGB लाइटनिंग यूज़ करनी है, ऐसे गोडॉक्स की आती है, और अगर आप विप्रो की नॉर्मल LED ट्यूब भी लगाएंगे RGB वाली, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी दिखेंगी। अभी हम लगा के आपको दिखाएंगे। तो आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, हमने एक विप्रो वाली RGB ट्यूब जला दी है और ये पेपर ड्रॉप के ऊपर RGB इफेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से आता है अगर आप बढ़िया RGB लाइट यूज़ करते हैं। ये है 1200 रुपये वाली RGB लाइट, तो उस हिसाब से कलर दिखा रही है। कलर चेंज करके भी देख लेते हैं। सो अभी ये हो गया पिंक, ठीक है, और ये हो गया रेड कलर। तो रेड कलर में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, येलो की तरफ चलते हैं और पीछे आप पूरा रिंग देखिए। मैं कलर का एक बार पूरा रिंग घुमा रहा हूँ। ग्रीन कलर है, फिर ये थोड़ा सा ब्लू स्टोन आ गया, पूरी ब्लू हो गई हैवी तरीके से। फिर हम दोबारा आ गए पिंक कलर की तरफ। पिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये पिंक और ये वाला टोन, ये 2 ही टोन चलते हैं ज़्यादातर वीडियोस के अंदर। अगर आप इस कलर का बैकड्रॉप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर लाइट ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखती है। बाकी आप कलरफुल बैकड्रॉप्स भी ले सकते हैं, जैसे जो मेरे पास कलर का रिंग है, ये पूरे कलर के बैकड्रॉप भी आते हैं, डायरेक्ट आप लगा लीजिए पीछे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में शेयर कर दी है, किस तरीके से एक यूट्यूब क्रिएटर पेपर बैकड्रॉप को इंस्टॉल कर सकता है अपने स्टूडियो में। आने वाले वक्त में हम अभी इसके पीछे एक लाइट भी यूज़ करेंगे गोडॉक्स की, जो 11-12 हज़ार की आती है RGB वाली, तो ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल पे पहली बार आए थे, इस वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। पेपर बैकड्रॉप से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, वहां से जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।